थर्ड एपीआई की तरफ। थर्ड एपीआई मेरा क्या है, गेट माई कॉन्टेस्ट। ओके, तो फंक्शन बना लेता हूँ गेट माई कॉन्टेस्ट का। तो गेट माई कॉन्टेस्ट। अब गेट माई कॉन्टेस्ट के लिए मुझे क्या करना होगा, गेट माई कॉन्टेस्ट के मॉडल को इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर माई कॉन्टेस्ट हो गया। अब मैं देखता हूँ, इसे रिटर्न करवाता हूँ, फिर उसके बाद सोचेंगे कि इसमें करना क्या। माई कॉन्टेस्ट, अब मैं हिट करता हूँ, एपीआई में जाता हूँ, माई कॉन्टेस्ट डेटा को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ओके, माई कॉन्टेस्ट डेटा, अब मैं इसे हिट करता हूँ। देखो क्या आया मेरे पास, टूर्नामेंट आईडी 1 टीम 2। आपको लगता है इस डेटा से कुछ होगा? नहीं। अब मैंने यहाँ पे इस टेबल में जो टूर्नामेंट आईडी डाले हैं, कॉन्टेस्ट आईडी डाले हैं, अब मुझे इस चीज़ का रिलेशन चाहिए। इस आईडी का कहीं ना कहीं तो यूज़ है। वो यही यूज़ है कि जैसे मैं जाता हूँ माई कॉन्टेस्ट वाले टेबल पे, अगर इस पर्टिकुलर 6 नंबर आईडी पे मेरा टूर्नामेंट आईडी 1 है और कॉन्टेस्ट आईडी 3 है, तो इसका मतलब मुझे टूर्नामेंट आईडी के 1 से डेटा चाहिए और कॉन्टेस्ट आईडी के 3 से डेटा चाहिए। और जब मुझे ऐसा चाहिए होता है तो मुझे सभी टेबल में आपस में रिलेशन बनाना पड़ता है। मुझे टूर्नामेंट आईडी से टूर्नामेंट का रिलेशन बनाना पड़ेगा, कॉन्टेस्ट आईडी से कॉन्टेस्ट टेबल का रिलेशन बनाना पड़ेगा। अब जल्दी जल्दी मैं इसे रिलेशन बना लेता हूँ। चलो जल्दी से यूज़ करता हूँ। तो अब मुझे जाना पड़ेगा माई कॉन्टेस्ट वाले टेबल में। माई कॉन्टेस्ट वाले टेबल में जा करके मुझे यूज़ करना होगा फंक्शन कॉन्टेस्ट। ओके, अब यहाँ पे रिटर्न करना होगा मुझे डॉलर। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जिसमें आईडीज होते हैं और जहाँ से डेटा चाहिए वहाँ पे हैज़ वन यूज़ करते हैं, जहाँ पर डेटा चाहिए वहाँ पे बिलोंग टू यूज़ करते हैं। तो मुझे यहाँ पर इस टेबल में डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पर बिलोंग बिलोंग्स टू। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, टेबल का नाम देना है। कॉन्टेस्ट है तो कॉन्टेस्ट का टेबल, EN 11 कॉन्टेस्ट तिमसाल। यहाँ पे आप क्लास यूज़ करेंगे, क्लास यूज़ करके आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि आपको किससे डेटा चाहिए, तो क्या है वो आपका। इसको स्ट्रक्चर में ले जाते हैं। ये कॉन्टेस्ट आईडी ना, आपको कॉन्टेस्ट आईडी से कॉन्टेस्ट वाले टेबल से डेटा चाहिए ना, कॉन्टेस्ट आईडी के थ्रू। तो यहाँ पे जाते हैं और ये कॉन्टेस्ट आईडी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। अब यहाँ पे बगल में क्या पास होता है, फॉरेन की पास होता है। मैं जब टूर्नामेंट वाले टेबल से मैं डेटा निकालने लगूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। तो अब ठीक है, यहाँ पे मुझे इसका रिलेशन चाहिए। अब मैंने यहाँ पे ये चीज़ बना लिया कॉन्टेस्ट के लिए। अब मैं ये चीज़ जा करके यही रिलेशन कॉन्टेस्ट वाले टेबल में बनाना पड़ेगा। ये कॉन्टेस्ट का टेबल है, तो यहाँ पे फंक्शन माई कॉन्टेस्ट टेबल फंक्शन बना लिया। अब यहाँ पे रिटर्न जो होगा ना, रिटर्न डॉलर दिस हैज़ वन। यहाँ पे जो यूज़ होता है वो हैज़ वन, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास डेटा है। तो यहाँ पे कहाँ पे डेटा चाहिए ना, 11 माई कॉन्टेस्ट ना, 11 माई कॉन्टेस्ट तिमसाल में डेटा चाहिए भाई।
तो भेज दो। यहाँ पे हम क्लास यूज़ करते हैं और किसके थ्रू जा रहा है, कॉन्टेस्ट आईडी ना। तो मैं ये चीज़ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि रहना तो यही सेम है। ओके, अब देखो, अब देखते हैं इसका कमाल कि हमारे ये कॉन्टेस्ट से क्या आया। तो अब चलते हैं अपने कंट्रोलर में। अब जब हमको रिलेशन से डेटा चाहिए होता है तो हम विथ यूज़ करते हैं, विथ यूज़ करते हैं और डालते हैं इसके अंदर कॉन्टेस्ट। वो शायद यूज़ करने का तरीका ये है कुछ। ओके, मैं यूज़ करता हूँ एक बार कि देखते हैं क्या होता है। डॉट कॉन्टेस्ट एक बार मैं देख लेता हूँ, कंफर्म हो लेता हूँ क्या है। तो यहाँ पे रिटर्न करना होगा ना, एक बार मैं देख लेता हूँ, चीज़ें देख लेता हूँ, समझ लेता हूँ। ओके, मैं अभी से हिट करता हूँ। ओके, हाँ, आपको डेटा मिल गया। इस पर्टिकुलर देखो कॉन्टेस्ट आईडी क्या है, 3। अब देखो इस आईडी में 3 का डेटा है कि नहीं। कॉन्टेस्ट आईडी 3 है तो 3 का डेटा है, कॉन्टेस्ट आईडी 3 है तो 3 का डेटा है। यहाँ पे कॉन्टेस्ट आईडी 1 है तो ये 1 का डेटा उसके साथ में आ गया। अब मुझे सेम इसी तरह टूर्नामेंट के लिए भी चाहिए। टूर्नामेंट के लिए चाहिए तो मुझे टूर्नामेंट के लिए बनाने पड़ेंगे माई कॉन्टेस्ट में, क्योंकि आईडी तो मेरे पास यहाँ पे है। तो सेम इसी फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ, बस फंक्शन के नाम चेंज कर दूंगा। ठीक है, ओके, फंक्शन का नाम चेंज हो गया। ये किससे चाहिए, टूर्नामेंट टेबल से चाहिए। TOURNAME मिसाल क्लास किसके थ्रू चाहिए, यहाँ पे एक सवाल आता है, किसके थ्रू चाहिए मुझे भाई, टूर्नामेंट आईडी के थ्रू चाहिए। कंट्रोल C, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ टूर्नामेंट आईडी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है ना कि यहाँ पे मुझे अब आईडी देना हो, बाय डिफॉल्ट एक फॉरेन की देना होगा। मैं जाता हूँ टूर्नामेंट वाले टेबल पे, जाता हूँ स्ट्रक्चर पे, क्योंकि जो हमारा ये प्राइमरी की है, जो आईडी है मुझे ये देना पड़ेगा। पर तुम बोलोगे कि मैंने ऊपर वाले में क्यों नहीं दिया। ऊपर वाले में मैं इसलिए नहीं दिया ना, क्योंकि वहां पर ये बाय डिफॉल्ट आईडी लेता है। बट मैं यहाँ पे टूर्नामेंट वाले टेबल में क्या किया कि मैं इसका नाम बाय डिफॉल्ट आईडी नहीं रख करके कोई एक अलग नाम दे दिया, तो इसलिए मुझे यहाँ पे देना कंपलसरी हो गया, फॉरेन की देना यहाँ पे कंपलसरी हो गया। नहीं तो यहाँ पे अगर आईडी भी देंगे तो ये चलेगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट आईडी ही काउंट करता है। इसलिए जब भी तुम टेबल बनाओ तो यहाँ पे ऐसे नाम ना दे करके आईडी दो तो बेटर होता है। चलो, अब मैं टूर्नामेंट टेबल में अपना आराम से रिलेशन बना लेता हूँ। टूर्नामेंट टेबल में रिलेशन बना, माई कॉन्टेस्ट, अब रिटर्न करता हूँ दिस हैज वन के बाद यहाँ पे डल लाएगा टेबल का नाम कि हमको ये डेटा कहाँ भेजना है, कहाँ भेजना मुझे 11 में भेजना ना, माई कॉन्टेस्ट में भेजना है, माई कॉन्टेस्ट फिर उसके बाद मैं ये क्या करूँगा, क्लास, फिर कॉमा, किसके थ्रू चाहिए भाई, ऑब्वियसली टूर्नामेंट आईडी, टूर्नामेंट ही आईडी है ना। तो मैं यहाँ जाऊँगा, करूँ, इसको कर लूँगा। चलो, अब मैं 11 में इसको यूज़ कर लूँ। जब भी आपको एक से ज़्यादा डेटा रिटर्न करनी है तो आप बेसिकली आराम से एक एरे यूज़ कर लो, आप एक से ज़्यादा डेटा रिटर्न कर पाओगे। अब मैं यहाँ पे टूर्नामेंट यूज़ कर लेता हूँ। अब मैं चलो अब इसको चेक करता हूँ।
ओके, क्या दिक्कत हो गया? सी करता हूँ। तो यहाँ पे एक अनवांटेड स्पेस था, ये सब चीज़ का ध्यान रखना यार। तो बेसिकली आपको यहाँ पे टूर्नामेंट आईडी के हिसाब से टूर्नामेंट के भी डेटा मिल गए। जैसे हमारा टूर्नामेंट आईडी 1 है तो आपको टूर्नामेंट आईडी 1 के डेटा मिल गए। किलिए किलिए